Today we have Ashutosh, who is a data scientist. He started his journey from Amazon, then he started his own startup, and somehow it failed. And then he resumed his job and journey with data scientist again. सो आज की वीडियो बहुत ही इंस्पायरिंग एंड इन्फॉर्मेशनल होने वाली है विद आशुतोष. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो आशुतोष, हाउ आर यू? बढ़िया मनोहर. सो आप मेरे चैनल पे जैसे फर्स्ट टाइम आया है ना, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार हमारी ऑडियंस को अपने बारे में, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, अपना करियर बैकग्राउंड और आपको फर्स्ट जॉब कहाँ से मिली, कैसे मिली, उसके बारे में एक बार थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बता दीजिए. ओवर टू यू. सो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद कैंपस प्लेसमेंट हुआ था मुझे अमेज़ॉन में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स तो जॉब होती नहीं है, वी ऑल नो. अमेज़ॉन में मिला तो नॉन टेक्निकल जॉब मिला था, तो वही नॉन टेक्निकल जॉब किया था. मोस्टली वोकैबुलरी के बेसिस पे एंड व्हाट यू कॉल एनालॉजी एंड ऑल, कि हम लोग कैसे, हमारा थिंकिंग स्किल है उसके हिसाब से जॉब मिला था फर्स्ट जॉब. या नहीं, अभी तुमने बोला नॉन टेक्निकल जॉब मिला था अमेज़न में. ओके राइट. तो उसमें पैकेज भी अच्छा मिला होगा कि पैकेज ओके ओके मिला था, एवरेज? पैकेज वाज ओके बट मतलब एक फ्रेशर जो स्टार्ट कर रहा है उसके लिए तो अच्छा ही पैकेज था. इट वाज लाइक 3.5 का पैकेज था वो कुछ उस टाइम के, और इट वाज अ गुड पैकेज एट दैट टाइम. ओके, सो मे आई नो कि वो क्या उस टाइम पे क्या प्रोसीजर या प्रोसेस फॉलो होता था, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, बिकॉज यू आर फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड लाइक इलेक्ट्रिकल में थे, तो हाउ वाज द इंटरव्यू? फर्स्ट तो स्क्रीनिंग राउंड होती है. सो इट वाज अ स्क्रीनिंग राउंड जिसमें नियरली 1500 लोगों ने अप्लाई किया था, एंड उसमें से बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स उन लोगों ने पहले छांट लिया मैक्सिमम लोगों को, और वहाँ से निकाल लिया कि जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है वो. फर्स्ट 1000 लोग वहीं निकल गए थे. देन उसके बाद सेकेंड राउंड था जिसमें हमें लॉजिकल थिंकिंग का क्वेश्चंस थे पूरे. तकरीबन देयर वर 90 क्वेश्चंस फॉर 60 मिनट्स, एंड उसमें मेजरली क्वेश्चंस लाइक इफ़ देयर आर 1000 बल्ब्स, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कैसे 1000 बल्ब्स हैं तो फिर तुम्हें अगर पता करना है कि कौन सा वाला बल्ब ख़राब है, हाउ डू यू डू दैट विथ लेस नंबर ऑफ स्टफ. सो इट इज़ जस्ट लॉजिकल थिंकिंग, कहीं पे भी कोडिंग वोडिंग का कोई पार्ट नहीं था. उसके बाद एक और सिमिलर काइंड ऑफ लॉजिकल थिंकिंग राउंड था, ग्रुप डिस्कशन टाइप का, और उसके बाद लास्ट में हमारा था ये HR राउंड. सो देयर वर 4 राउंड्स. तो एक बात बताओ, यहाँ पे कितने साल काम किया यहाँ पे तुमने? अमेज़ॉन में 2 years. 2 years काम किया, और उसके बाद तुमने अपना एक स्टार्टअप भी स्टार्ट किया. हाँ. हाउ? तो हुआ ये कि जब मैंने अमेज़ॉन में जॉब कर रहा था, तब मैंने सोचा कि अमेज़ॉन तब एक बहुत ही वंडरफुल सी चीज़ चला रहा था, जिसे बोलते हैं 1 day डिलीवरी. और ऐसा कोई और कंपनी नहीं था उस टाइम पे जो 1 day डिलीवरी कर सकता था. बहुत ही यूनिक था, बहुत ही नया कॉन्सेप्ट था उस टाइम पे, एंड हमारे लिए बहुत फैसिनेटिंग था कि रात को कुछ बुक कर दो और सुबह वो आ जाता था. तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको थोड़ा और एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएं, और जो ये 1 day डिलीवरी है इसको कुछ घंटों में चेंज कर दिया जाए. तो मेरे पास आइडिया था कि हम कुछ भी, बिकॉज हम हैदराबाद में रहते हैं, तो हैदराबाद में एनीथिंग यू कैन डिलीवर इन 120 मिनट्स. 120 मिनट्स के अंदर हम कुछ भी डिलीवर कर सकते हैं, 10 ग्राम से लेकर 100 किलोग्राम्स तक. तो आइडिया वहाँ से आया था. तो फिर वो चला या फेल हो गया, क्या हुआ? तो बहुत चला वो, 4 years तक हमने चलाया. स्टार्टिंग में जब मैंने उसे शुरू किया था तो मैं और मेरा एक फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड, मैंने उसको बताया कि यार ऐसा ऐसा है, आई हैव दिस आइडिया, व्हाट डू यू थिंक. उसने बोला आइडिया तो अच्छा है, लेट्स ट्राई, वर्क करके देखते हैं. तो हमने जिस दिन लॉन्च किया उसी दिन हमें फर्स्ट ऑर्डर आया. सो हमें वेट नहीं करना पड़ा, और 30 days के बाद हमें वी आर डूइंग अराउंड 80 डिलीवरीज पर डे हम कर रहे थे 30 days के बाद. हाँ, तो हमारा 80. हाँ 80 डिलीवरीज कर रहे थे हम. तो हमारा ग्रोथ बहुत अच्छा था उस टाइम पे. और जस्ट बिफोर कोरोना आने से पहले हम लोग 250 से 300 डिलीवरीज करते थे पर डे, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि हमने 2 साल में हमने उतना ग्रोथ किया था. और स्टार्टिंग में हम पहले बहुत छोटी छोटी आइटम्स को डिलीवर करते थे, बहुत ही छोटे छोटे. लेटर हमने क्या किया, हमने वो आइटम्स को
बड़ा किया। लेट्स से पहले हम लोग कीज़ हो गया, फिर क्या बोलते हैं हम, टिफ़िन बॉक्सेस हो गए, वो डिलीवर करते थे। बट लेटर हमें B2B ऑर्डर्स आने लग गए, बिजनेस टू बिजनेस, तो हमने वो भी करना शुरू कर दिया। एक बहुत ही अच्छी कंपनी थी, फन्स एंड पेटल्स, अभी भी है शायद। हम उसके लिए डिलीवरीज करते थे, केक्स डिलीवर करते थे बर्थडे पार्टीज़ के लिए, वो केक्स होते थे। सो ऑल ऑफ दीज हमने बहुत फ्रीक्वेंटली किया ये सब। एंड कोरोना आने के बाद क्या हुआ, ये पूरा शट डाउन हो गया। बहुत बहुत बड़ा धक्का मिला हमें। फ्रॉम 250-300 डिलीवरीज हम सीधा 0 पे आ गए थे उस टाइम पे। तो फिर वहाँ से थोड़ा डाउनफॉल हुआ, डिक्लाइन हुआ। फिर 2021 में हमने उसे क्लोज कर दिया, बेसिकली सेल कर दिया। मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट आ रहा है जानने में एक्चुअली। अच्छा, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मतलब किसी ने सिखाया था ये सब चीज़ें या फिर खुद अपने आप से सीखा? फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पापा एक्चुअली आर्मी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने आर्मी से रिटायरमेंट लिया है। हैदराबाद उनकी लास्ट पोस्टिंग थी, तो इसलिए हम यहीं सेटल हो गए। पर किसी ने कुछ सिखाया नहीं। हमारे घर में कोई भी, मतलब सब जॉब ही करते हैं और सब गवर्नमेंट जॉब ही करते हैं, कोई भी प्राइवेट जॉब भी नहीं करता। तो बिज़नेस का तो आइडिया ही नहीं था। जब मैंने पापा को भी अप्रोच किया, बताया कि पापा ऐसा ऐसा कुछ है, तो पापा ने बोला कि नहीं बेटा, क्यों इतनी मेहनत करनी है, तुम गवर्नमेंट जॉब कर लो, मिल जाएगी। और क्या बोलते हैं हम, आर्मी में ही ट्राई कर लो, ऐसा था उनका भी। और फिर मेरे को था कि नहीं यार, एक बार तो ट्राई करना चाहिए, जब कुछ है तो एक बार तो कोशिश करनी चाहिए। तो वैसा था आइडिया। तो ये स्टार्टअप की जो नॉलेज होती है, जिसको एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं ना लोग, तो स्पेशली कोर्सेज करते हैं, फंडिंग उठाते हैं, तो तुमने भी कुछ ऐसा किया था? नहीं एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे कोर्सेज होते हैं। ये तो बहुत बाद में पता चला कि स्टार्टअप है और एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप का स्पेलिंग भी नहीं आता था। तो हमने फिर अप्रोच तो बहुत बाद में हमने ढूंढा। जैसे हमारा 1 ईयर हो गया था कंपनी स्टार्ट करके, उसके बाद हमें फर्स्ट इन्वेस्टर मिला था। उससे पहले हमारे पास कोई इन्वेस्टर नहीं था, हमने बूटस्ट्रैप किया था पूरा स्टार्टअप। तो तो अभी लिटरली तो अभी लिटरली हमने 10,000 रुपीज़ से स्टार्ट किया था स्टार्टअप। अरे वाह! तो लास्ट में कम कहाँ तक पहुंच गए थे, मतलब कि अगर मैं अर्निंग की बात करूं? तो पूरा मतलब एक माइल्स दुखती नस पे हाथ रख रहे हैं आप प्रॉपर नहीं, मतलब वैसे ऑफ कोर्स एक होता है ना यार, ये तो टच ही कर लिया था माइलस्टोन। तो हाँ, द कोरोना आने से जस्ट 2 महीना पहले हम सोच रहे थे कि हमें सेकंड ब्रांच खोलनी पड़ेगी। तो हमारा 1.6-1.7 करोड़ हम लोग टच कर रहे थे। प्रॉफिट नहीं, बट हाँ रोटेशन में 1.6 करोड़ 1.7 करोड़ हम लोग टच कर रहे थे। और हाँ, मंथली क्लोज टू 7 to 9 lakhs का हमारा आराम से रोटेशन हो जाता था विदाउट एनी इश्यूज। तो कभी अभी अभी आई वुड से कभी कभी वैसा फीलिंग आता है या फिर रेग्रेट होता है कि अरे यार शिट, कोविड ना आया होता तो शायद आज हम कहाँ के कहाँ होते? अरे ये फीलिंग तो डेली आज आ जाता है यार। मतलब सुबह उठो और ऐसा लगता है कि शिट, यही 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 एक चीज़ नहीं होनी थी लाइफ में। बट जो होना है वो होके रहेगा, है ना? बट मैं बोलता हूँ कि शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये मेरा पर्सनल मानना है। और अगर आप करंट सिचुएशन देखो तो आप अच्छी खासी कंपनी में जॉब भी कर रहे हो, आपने फ्रीलैंसिंग भी करी, है ना, किक स्टार्ट भी मिला। तो आपने ये जब स्टार्टअप, मान के चलो डाउनफॉल आ गया इसका बिकॉज ऑफ कोविड, है ना, दोबारा भी जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? कितना हाँ, स्ट्रगल था? ये यार, ये एक्चुअली स्टार्टअप से ज़्यादा वाला स्ट्रगल है यहाँ पे। क्योंकि 2-3 चीज़ें बहुत अजीब सी हो गई थी। देखिए, पहले तो मैं निकल के आया था इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से। दूसरा क्या हो गया था कि मेरा जो स्टार्टअप की वजह से हो गया था गैप, और इससे पहले वाला जो मेरे पास एक्सपीरियंस था अमेज़ॉन का, वो था नॉन टेक्निकल का। मतलब कहीं से भी कुछ भी करना हो, टेक्निकल में घुसने के लिए मैं रेडी तो नहीं था। इस तरीके का सीन हो गया था। और एक वो फील्ड होती है ना, जो हमें ऐसा लगता है कि हम जब इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो हमें लगता है मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ, हम कोर फील्ड का हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस क्या ही चीज़ है, हमें नहीं करनी है कंप्यूटर साइंस। तो वो फील्ड था कॉलेज के टाइम पे। बाद में वो फील्ड चला गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कंप्यूटर साइंस करनी पड़ेगी। और कंप्यूटर साइंस काफ़ी टफ होती है। जिनको लगता है कि नहीं बहुत ईजी, नहीं, उतनी आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है।
तो जब हमने ये शुरू किया, मतलब मैंने जब शुरू किया पढ़ना फिर से, जब मेरा स्टार्टअप का सीन ख़त्म हो गया, 2 महीने तो मुझे लगे उस फेज़ से बाहर आने में कि भैया आप कुछ और करना पड़ेगा, ऐसे बैठने से नहीं चलेगा। उसके बाद मैंने पहले क्योंकि स्टार्टअप में मेरा डिलीवरीज पे बेस्ड था स्टार्टअप, तो मुझे एसक्यूएल का बहुत आइडिया था। सीक्वल में हम लोग समझते हैं ना कि चीज़ें कहाँ रखनी है ऑर्डर वगैरह मैनेजमेंट के लिए। तो उसके थ्रू मैंने सोचा कि चलो ये आता है तो इसी से आगे कुछ देखा जाए, डेटाबेस मैनेजमेंट पे कुछ किया जाए। तो बट डेटाबेस मैनेजमेंट में मैंने देखा कि एक तो लोगों का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और स्टार्टिंग सैलरीज थोड़ी कम है। तो आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स कि चलो कुछ नया भी करते हैं, ट्राई करते हैं। मैं वैसे ही रिस्क तो एक बार लिया था स्टार्टअप से, एक और रिस्क लेके देखते हैं। तो मैंने खुद से सीखा, थोड़ा बहुत जाना कि एसक्यूएल कहाँ कहाँ होता है। एसक्यूएल से रिलेटेड मुझे पाइथन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग ये सब दिखाई दिया। तो मैंने वो पढ़ना शुरू किया। पहले खुद से पढ़ना शुरू किया तो कुछ भी समझ में नहीं आया, ब्लैक आउट हो रहा था मैं बहुत ज़्यादा। और तभी मेरी एक दोस्त है आबिदुन्निसा, वो ओडेन स्कूल में काम करती हैं। शी इज़ अ वेरी गुड मेंटर एट ओडेन स्कूल। एंड उन्हीं से मैंने स्टार्टिंग में एसक्यूएल सीखा था, जो मैं अपने स्टार्टअप में यूज़ करता था ना, तो एसक्यूएल का आइडिया उन्हीं ने दिया था। तो मैंने फिर उन्हीं को कंसल्ट किया। मैंने कहा यार मैं ये डेटा साइंस वगैरह ट्राई कर रहा हूँ एंड आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, तो एनीथिंग कुछ भी मुझे कुछ भी बता दो, मुझे कुछ भी करने के लिए बता दो, मैं ब्लैक आउट हो रहा हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है एक काम करो, देयर इज दिस ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत नया है, तब ओडेन स्कूल बहुत नया था, मैं 6th बैच में था तो बहुत नहीं, वो लोग स्टार्ट कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ट्राई करके देखो, अगर तुम्हें पसंद आता है तो वगैरह। तो उनका चलो ठीक है लेट्स गो, क्योंकि मैं अपने हाथ से पाथ नहीं बना पा रहा था, तो किसी ने पाथ बना रखा है उसको फॉलो करके देखना चाहिए। तो मैंने फिर ओडेन स्कूल ज्वाइन किया एंड 6 मंथ्स का था पूरा मेरा सीखने का टाइम। 6 मंथ्स में उन्होंने बेसिक पाइथन से स्टार्ट करते हुए एडवांस पाइथन, फिर मशीन लर्निंग में सारा जितना उनका था कोर्स पूरा, फिर डीप लर्निंग थोड़ा सा। एंड उस टाइम पे ये चैट जीपीटी वगैरह जेनरेटिव एआई नहीं था, तो वो सब तो नहीं था हमारे कोर्सेज में। बट रेस्ट ऑफ इट जो मशीन लर्निंग का कोर था मेरा, वो वहीं से मैंने सीखा। एंड हाँ, उसके बाद उन लोगों ने एक बहुत अच्छी चीज़ करवाई थी, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन किट था उनके पास एक। आई थिंक उस टाइम पे और कोई नहीं कर रहा था, वो ही लोग कर रहे थे। वो भी 2 हफ्ते 3 हफ्ते का अच्छा वाला किट था। उसने बहुत हेल्प किया था वहाँ पे सीखने के लिए, क्योंकि उससे पहले ही मैंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए थे खुद से जो मैं क्लियर नहीं कर पाया था, बट दिस रियली हेल्प मी आउट उस टाइम पे। एंड हाँ, ये कोर्स ख़त्म करने के बाद आई गॉट माई फर्स्ट जॉब, थोड़ा रुक के अगेन। क्या स्किल्स पे फोकस किया था ज़्यादा? जब भी आप फ्रेशर के हिसाब से जाते हैं ना, तो आपको फ्रेशर के हिसाब से ही वो लोग सवाल भी पूछते हैं। बट लोग खाली ये नहीं ध्यान देते कि वो बहुत कुछ सीख लेते हैं बट बेसिक्स पे ध्यान नहीं देते हैं लोग। तो मैंने वही फर्स्ट 2 इंटरव्यूज़ मेरे ख़राब हो गए थे। उसके बाद से मेरे को समझ में आया कि मुझे पाइथन पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, जनरल पाइथन, बेसिक पाइथन बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और उसके अलावा मुझे और बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ा मेरी एसक्यूएल की स्किल्स पे और मशीन लर्निंग पे, एल्गोरिदम्स पे बेसिकली, कि कैसे बिल्ड किया जाता है, कैसे यूज़ होता है। वो जो छोटी छोटी चीज़ें लोग भूल जाते हैं ना कि जैसे एक है लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, इट्स अ बाइनरी स्टफ। बट जब आपको पूछा जाए कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन है क्या एक्चुअली, आप वो नहीं बता पाते। आपको पता है कि हाँ ये ऐसा आएगा तो मैं इसे यहाँ यूज़ कर लूँगा, बट एक्चुअली है क्या भाई, वो नहीं बताते लोग। वो सवाल वो इंटरव्यूअर पूछता है। तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया, बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया मैंने। अगर मैं बोलूँ कि सब पढ़ाई कर ली 6 महीने ना, रिज्यूमे बना लिया, सब प्रोजेक्ट्स बना लिए, तो उसके बाद जॉब ढूंढने में कितनी मेहनत लगी और कितने रिजेक्शंस मिले? ओह माय गॉड, आपको ना एक ओरिजिन स्कूल के बंदे को यहाँ रखना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि आशुतोष को लिटरली 8 से 10 रिजेक्शंस हुए हैं। मेरा कोर्स ख़त्म होने के बाद भी मुझे 6 महीना बैठना पड़ा, क्योंकि मेरा रेज्यूम इस तरीके का बना था कि वो गैप जो था ना वो बहुत प्रोमिनेंट था, क्योंकि 4 इयर्स का मेरा वो गैप दिख रहा था एंड 2 इयर्स का नॉन टेक्निकल दिख रहा था। 6 इयर्स का मुझे गैप दिख रहा था। एंड एक और बात क्या थी ना कि मैं सोच रहा था कि मुझे बहुत हाई पैकेज मिलना चाहिए,
मैं ये नहीं देख रहा था कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ करियर, क्योंकि मैं वो ट्रांजैक्शंस देख चुका हूँ ना, तो मेरे को लगता था कि यार एटलीस्ट 50 नहीं, आई मीन 20-25 का तो हो जाना चाहिए डायरेक्टली। और रियलिटी में वैसा नहीं होता। फर्स्ट आपको एक छोटा पैकेज मिलता है, नॉट लाइक बहुत छोटा, बट 10-12 का भी अगर लोगों को मिल जाता है। उस टाइम पे थोड़ा मुश्किल था क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था, तो मुश्किल था थोड़ा जॉब्स। बट 10-12 का भी अगर आपको पैकेज मिल जाता है, देन यू शुड ट्राई फॉर अ बिगर पैकेज और समथिंग। अभी तो शायद लोग अप्लाई करके ज़्यादा ही पैकेज ले लेते हैं। यस यस, अभी तो मैंने देखा मेरे खुद के फ्रेंड सर्कल में यार 3 साल के एक्सपीरियंस पे लोगों का 20-20 लाख हाँ। पैकेज है। तुमको यहाँ पे प्रॉपर डेटा साइंटिस्ट वाला रोल मिला था या डेटा एनालिटिक्स से स्टार्ट हुआ? जो मेरा फर्स्ट जॉब मिला था वो था जूनियर डेटा साइंटिस्ट का, डेटा साइंटिस्ट है। उसके बाद जब जेनेक्स स्विच मारा, अभी करंट कंपनी का नाम क्या? Prolifics, Prolifics। प्रीवियस कंपनी से प्रोलिफिक में स्विच मारा। तो आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू हाइक, ओके, डोंट वरी, क्योंकि करंट कंपनी की सैलरी आइडली बताने भी नहीं चाहिए कहीं पे भी, ओके। तो किस टाइप के क्वेश्चंस या इंटरव्यू राउंड्स हुए थे जो तुमको मतलब प्रीवियस नॉलेज से यहाँ पे हेल्प किया क्रैक करने में? फर्स्ट तो आपकी जो बेसिक्स वाले, मेरे 3 राउंड में थे बेसिकली। फर्स्ट राउंड था मेरा जो कोडिंग का राउंड था, जिसमें इन लोगों ने प्रॉपर पाइथन, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के क्वेश्चंस थे। उनका एक पोर्टल था, उसका लिंक मिला था, एंड टाइम बेस्ड था। 1.5 आवर का शायद था सेशन, मतलब क्वेश्चंस। मुझे याद नहीं है कितने क्वेश्चंस थे, सॉरी, बट हाँ, क्वेश्चंस टेक्निकल थे पूरे के पूरे, ऑल ऑफ देम वर टेक्निकल क्वेश्चंस। और हाँ, और 65 या 70% कुछ पासिंग था उसका, मतलब इफ़ यू आंसर 70% एंड यू आर पासिंग। तो वो तो ख़त्म होती उसने बता दिया कि भाई तुम्हारा हो गया। तो दैट वाज वन रिलीफ कि ख़त्म हो, क्योंकि वो टाइम बाउंड था, तो जैसे ही ख़त्म होता है इट्स लाइक हाँ, यू हैव क्लियर दिस राउंड, प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड, ऐसा वो मेल आ जाता है ऑटोमेटिक। सो दैट वाज वन थिंग। और मोस्टली SQL, पाइथन, मशीन लर्निंग, थोड़ा सा डीप लर्निंग, बट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते थे, जैसे कि इफ़ यू आर डूइंग दिस देन व्हाट विल हैपन। सो दैट विल कम ओनली जब आपके पास एक्सपीरियंस हो या आपने काम किया हो प्रॉपर उस डोमेन में। हाँ, वैसा था। टाइम सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस थे मेरे तो पास। बीच में हाँ, तो बीच में फिर फ्रीलांसिंग का सीन क्या था? उसका नॉलेज या वो एक्सपीरियंस किसने गाइड किया उस सब करने के लिए? फ्रीलांसिंग का सीन ऐसा था कि जब मैंने फर्स्ट कंपनी छोड़ा, तो इट वाज लाइक मुझे लगा कि मेरे पास नॉलेज कम है, मुझे सीखना है, और रियल टाइम नॉलेज भी थोड़ी कम थी। और उसके अलावा मुझे डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत इंटरेस्ट था। तो मेरे को लगा कि इसके लिए मुझे थोड़ा खुद से टाइम निकाल के पढ़ना पड़ेगा, जो कि ऑफिस से शायद नहीं आ पाए, क्योंकि ऑफिस में मेरा वहाँ पे AI बेस्ड नहीं था। डेटा साइंटिस्ट थे बट AI बेस्ड नहीं था वहाँ। तो मैंने वो क्विट किया, एंड देन मैंने 6 मंथ्स का वो प्रिपेयर किया। वो प्रिपेयर करते वक्त मुझे लिंक्डइन के थ्रू किसी ने अप्रोच किया कि एक कोई स्टार्टअप था, पुणे बेस्ड स्टार्टअप। मैं नाम नहीं बता सकता, सॉरी अगेन, बट हाँ, एक पुणे बेस्ड स्टार्टअप था जिन लोगों ने अप्रोच किया और पूछा कि कैन यू हेल्प अस विद दिस। तो मैंने कहा ठीक है, बिकॉज मैं वही कर रहा था। तो मैंने उनका डेटा सेट लिया, एंड डेटा व्रैंगलिंग, डेटा क्लीनिंग वगैरह जो प्रोसेस है पूरा फॉलो करके उनको थोड़ा बहुत आइडिया दिया, एंड उनकी नई टीम के साथ थोड़ा काम किया। सिमिलरली एक और कंपनी भी थी जिसके साथ मैंने काम किया, तो 2 कंपनी के साथ मैंने लिटरली काम किया उन 6 महीने में, जो मुझे बहुत हेल्प हुआ नेक्स्ट वाले प्रोजेक्ट में या नेक्स्ट वाली कंपनी में। ये फ्रीलांसिंग के लिए लोग वेबसाइट्स पे जाते हैं, अप्लाई करते हैं, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया? सिर्फ लिंक्डइन पे तुमको ऑटोमेटिकली कॉल आया? हाँ, लिंक्डइन बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, मुझे ये बहुत बाद में पता चला। तो लिंक्डइन का सीन ऐसा था कि मैं ढूंढता था, आई यूज़ टू अप्लाई दिन में तकरीबन 30-40 HRs को मैसेज करके, बात करके, इट वाज लाइक दैट। और मैं स्टार्टअप्स को टारगेट करता था, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास रेज्यूम्स कम है, तो चांस ऑफ गेटिंग अ कॉल बैक इज़ वेरी इजी वहाँ से। तो उस पर मैंने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया। और हाँ, तो मुझे इतना मुश्किल तो नहीं लगा। आई थिंक इट वाज पॉसिबल। आपका रेज्यूम अच्छा होना चाहिए, आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आपको कॉलबैक्स आएंगे पक्का, कोई इशू नहीं होगा। ये क्या बात है! तो एनी लर्निंग यू वांट टू शेयर फ्रॉम योर होल जर्नी? थिंग इज, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि
लाइफ इज़ चेंजिंग एवरी मोमेंट। आप कहाँ हैं और कल क्या होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरे को नहीं लगता था कि 1.6 करोड़ की कंपनी एक दिन में डूब सकती है, वो भी तुम्हारी मेहनत होने के बावजूद। एक्सटर्नल सोर्सेज की वजह से इट वाज इम्पॉसिबल। मेरे को ऐसे ही लगता था बट हो गया। मेरे को नहीं लगता था कि मैं कभी टेक में जाऊंगा बट मैं टेक में गया। मुझे नहीं लगता था कि डेटा साइंस करना पड़ेगा बट मैंने डेटा साइंस किया। और मुझे सीरियसली नहीं लगता था कि इतने गैप के बाद मुझे ये पैकेज मिल सकता है। तो आई एम हैप्पी विथ माई पैकेज, जो वो भी अनएक्सपेक्टेड था। तो लाइफ इज़ कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। द ओनली थिंग इज़ आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा और पाथवेज ढूंढते रहने पड़ेंगे। प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, जस्ट फाइंड अ वे वेर एवर यू कैन एंड मूव फॉरवर्ड। Okay, awesome. So guys, that's all in this podcast with आशुतोष, जहाँ पे उन्होंने अपनी सारी जर्नी, सारी लर्निंग्स, ओके, स्टार्टअप्स की, फ्रीलांसिंग की, सब कुछ शेयर किया। प्रोजेक्ट के बारे में, इंटरव्यूज़ के बारे में और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करने को बोला। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही और पॉडकास्ट देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एंड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट with me or Ashutosh, then links are in description and in comment section. Thank you for this podcast. Do like it and do subscribe. Thank you. See you. Thank you so much, Ashutosh. Thank you. थैंक यू।